अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ चार सर्विस जो है कुवैत ने वो नई लॉन्च की हैं, जो कि आप उसका ऑनलाइन फ़ायदा ले सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं, वीज़ा के हवाले से हैं और एक दुकान पे जो इस तरीके का छापा मारा है कि आप हैरान होंगे कि इस तरीके से भी अभी मीट का जो है कारोबार चल रहा है और जो चीज़ें एक्सपायरी हैं वो भी सेल की जा रही हैं। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल गया, 4 सर्विस जो है लॉन्च की गई है कुवैत की तरफ से, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उनका आप ऑनलाइन फायदा ले सकते हैं। वो कौन कौन सी रहेंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका वर्क परमिट है, अगर आप उसको फैमिली में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप उसको इजीली जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर जाएं, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद में जाने के बाद में जो है आप अपने रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके बाद में आपको अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद में आप इसी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको कहीं पर भागने दौड़ने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है। दूसरी जो सर्विस है वो भी इससे ही रिलेटेड है और ये जो है जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वर्क परमिट को जो है कंपनी में जो काम करते हैं उसके बाद में जो खादिम वीज़ा में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो लोग भी ऑनलाइन अपना सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं और ऑनलाइन अपना जो है ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो लोग भी ऑनलाइन अपना सारा कुछ जो है कामकाज कर सकते हैं। तीसरी जो सर्विस है वो है गवर्नमेंट सेक्टर में से अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो लोग भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी सर्विस है। और चौथी जो सर्विस है वो है, अगर आपको किसी भी तरीके से एग्जिट लगाना है और उसके बाद में आप फाइनली कैंसिल करके अपने देश आना चाहते हैं तो उसके बाद में आप अपने देश भी आ सकते हैं। डायरेक्टली ऑनलाइन अकाउंट में कैंसिल करें और उसके बाद में आप अपने देश रिटर्न आ जाएं। तो इस तरीके से आपको ये चारों सर्विस का फायदा ले सकते हैं और काफी बेहतरीन है। और ये सारी चीजें जो है अगर आप किसी भी तरीके से फायदा लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और उस पर जाने के बाद में आप अच्छे तरीके से ये सारी चीज को रीड कर सकते हैं और उसके बाद में इन चीजों का फायदा ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं। अब ये चीजें तो क्लियर हो गई हैं कि भाई ये ऑनलाइन सर्विस जो चालू की गई है कि इनमें जो है जितने भी 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी इसमें सर्विस नहीं है। अगर आपकी ये 60 साल से ऊपर है और आप अपने अकामे को रिन्यू करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से कुवैत को जो है अभी वहां पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको कुवैत छोड़ना ही पड़ेगा। फिलहाल में ये चीज चल रही है। अभी आने वाले वक्त में हो सकता है बीच में कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए या फिर और भी जो है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएं और जिनके पास में डिग्री डिप्लोमा वगैरह नहीं है उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ राहत की खबर आ जाए। बाकी जैसे ही कुछ आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। बाकी ये फाइनल कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है सोएस में एक दुकान में छापामारी की गई तो उसके अंदर 4 टन जो है वो मीट पकड़ा गया है जिसका एक्सपायरी जो थी वो हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर वो सेल किया जा रहा था। तो अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी ये कामकाज करते हैं या कोई भी सामान वगैरह जो एक्सपायर हो चुका है उसके बाद में उसको सेल करते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है। ध्यान रखिएगा सामान को जो सही तरीके से जो एक्सपायरी डेट है उसके पहले उसको जो है सेल करना है। अगर उसके बाद में आप अपनी दुकान के अंदर या मॉल के अंदर कहीं पर भी रखा हुआ पाया जाता है और किसी भी तरीके से किसी ने कंप्लेन दर्ज कर दी या फिर चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया तो आपकी दुकान, आपके मॉल या जो भी चीज आप चला रहे हैं तो उसको जो है सीज कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के वो आ रही है 1 मई के बाद में जो है कुवैत और इंडिया की हेल्प करेगा। जैसे कि आपको मालूम है ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये बहुत सारी चीजों की जो है कमोबेशी हो रही है इंडिया के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है अभी बहुत ज्यादा जो है कोरोना वायरस के केसेस इंडिया के अंदर सारी चीजें हो रही है। तो जैसे कि आपको मालूम है सिंगापुर, इटली, यानी कि जो कंट्रियां हैं ज्यादातर मैं आपको बताना चाहूंगा सऊदी अरब, पाकिस्तान और जैसे कि आपको मालूम है कनाडा, यूके, ये जितनी भी कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया,
तो इन्होंने सभी ने जो है इंडिया को हेल्प करने की कोशिश की है और बहुत सारी कंट्रियों से जो है ऑक्सीजन वगैरह, बहुत सारी कंट्रियों से जो टैंकर वगैरह, यानी कि जो ऑक्सीजन के टैंकर की भी कमी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर दिखाई दे रही थी, तो वो पूरी की गई है। और भी जो ऑक्सीजन है जिन कंट्रियों से आना है वो आ रहा है और बहुत सारी कंट्रियों से आ भी चुका है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इंडिया में जो है 1 मई के बाद में जो है वो कुवैत से भी ऑक्सीजन जो है वो वेंटिलेटर, वो भी जो ज़रूरती चीज़ें जो मेडिकल में आती हैं, ज़रूरत पड़ती है, जिनकी मेडिकल स्टाफ में तो मरीज को ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें जो है वो कुवैत से लाई जाएंगी 1 मई के बाद में इंशाल्लाह। और ये एक अच्छी अपडेट है। और जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी अरबी कंट्रियां हैं उनके अंदर अभी कोरोना वायरस की महामारी बहुत ज़्यादा कम है। और जैसे कि अपने इंडिया में आप देखेंगे तो रोज़ाना केसेस 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, यानी कि इस तरीके से 2.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके से जो है कंडीशन अभी चल रही है। आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं, आने वाले वक्त में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। बाकी जैसे ही इन फ्यूचर कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी आप कहाँ पर जो है रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फिर कुवैत में रहते हैं, और कुवैत में कौन सी वीज़ा पे काम कर रहे हैं, ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप जो लोग हैं हमें कहाँ से सपोर्ट करते हैं और कहाँ से हमें देखना पसंद करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग जो है नए वीज़ा के हवाले से हमसे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि नए वीज़ा के बारे में कुछ अपडेट कर दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी फ़िलहाल में नए वीज़ा का कोई भी कहीं से कहीं तक अपडेट नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर कुवैत गवर्नमेंट नया वीज़ा शुरू भी करेगी तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अभी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि सभी कंट्रियों ने, ज़्यादातर कंट्रियों जो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो चल रही थी पहले कंट्रियां, उन्होंने भी जो है फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने भी मना कर दिया है कि फ्लाइट नहीं चल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आता है फ्लाइट के हवाले से तो हम आपको ज़रूर शेयर कर देंगे। और वीज़ा का भी अगर कुवैत सरकार वीज़ा शुरू करेगी तो इंडिया को हो सकता है ब्लैक लिस्ट में डाल के रखे और अदर कंट्रियों की जो है वो फ्लाइट शुरू कर दे या फिर वीज़ा शुरू कर दे, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और कुवैत गवर्नमेंट का भी यही कहना है, चाहे आप अजनबी हों, कुवैती नागरिक हों, कोई भी हों, आप ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद में जो है तुरंत वैक्सीन लें, ताकि जैसे ही 2 महीने के अंदर कुवैत गवर्नमेंट का टारगेट है, 2 महीने के अंदर सारे लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी। और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से कामकाज चल रहा था उस तरीके से कामकाज को ओपन किया जाएगा। जो चीज़ अभी बंद है फिलहाल के तौर पे, एयरपोर्ट वगैरह भी बंद है, कोई अपडेट नहीं है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही इन फ्यूचर कुछ अपडेट आता है हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि अभी फिलहाल में मेरी तबीयत जो है इंशाल्लाह अभी बहाल ठीक ठाक है, लेकिन कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे लगभग हफ्ता भर हो गया होगा तो वीडियो भी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है और जो एनर्जी होती है बोलने की, आप तक चीज़ों को पहुंचाने की, वो भी नहीं दिखाई दे रही होगी। तो आप जरूर दुआ कीजिए इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।